सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फेसबुक एड्स सीरीज़ के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमें सेलेक्ट करना है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेसबुक में एड्स रन करना। तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि बिजनेस मैनेजर कैसे सेटअप करते हैं, एड्स मैनेजर अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं, देन कैंपेन सेटिंग करने से पहले, कैंपेन स्टार्ट करने से पहले कौन सी सेटिंग्स हमें, या डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखा था हमने। इस वीडियो में हम लोग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कैंपेन रन करते हो तो आपको क्या पर्पज़ है, आपका क्या पर्पज़ है एड्स रन करने के पीछे। सबसे पहले जब हम लोग आते हैं तो 3 स्टेजेस आपको दिखते हैं। जैसे कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको कैंपेन से होके जाना पड़ता है, देन एड सेट लेवल पे, देन एड्स लेवल पे, उसके बाद आपको एड्स पब्लिश करनी होती है। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस स्टेजेस, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कैंपेन का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं: अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। तो यहाँ पर जब आओगे आप, जब जैसे मैंने नोट्स में लिखा है कि मेटा एड्स ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स ईच डिज़ाइन टू हेल्प यू अचीव स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल्स। आपका मार्केटिंग गोल क्या है वो अचीव करने के लिए मेटा एड्स आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कैंपेन से क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है लेना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस है। ब्रांड अवेयरनेस जो है आपकी कैंपेन की रीच के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ऐड पहुँचे, इसके लिए आपको मतलब इसका ऑब्जेक्टिव वही होता है। देन ट्रैफिक अगर देखें तो इसका गोल होता है ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ऐप और लैंडिंग पेज। अगर आपका गोल है आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना या ऐप के ऊपर ट्रैफिक लाना, तो ये ट्रैफिक गोल आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अगर आप कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो या ब्लॉग को आपको प्रमोट करना है, ठीक है, तो अ न्यू आर्टिकल माइट यूज़ द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव टू सेंड रीडर्स टू द पोस्ट। अब आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाना है या आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई सर्विस पेज है तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक लाना है, तो आप उस ट्रैफिक का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। देन एंगेजमेंट आपको गेन करना है, एंगेजमेंट लाना, तो इंक्रीज इंटरेक्शंस विथ योर कंटेंट, लाइक, कमेंट और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हो। एंगेजमेंट मतलब क्या कि कोई अगर लाइक कर रहा है या कोई कमेंट कर रहा है या कोई शेयर कर रहा है ना, तो वो होता है एंगेजमेंट। अ ब्रांड माइट यूज़ द एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट द विजिबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अब अगर कोई नया प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करना है जिसका कभी आपने एडवर्टाइजिंग नहीं किया, तो आपको क्या करना है, आप एंगेजमेंट पे आ सकते हो, या जो मैंने बताया था रीच वाला कैंपेन, तो इस तरीके से आप उसको लॉन्च कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, एंगेज हों, लाइक आए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेल्स वगैरह आएगा, उसके लिए आपको अलग से कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन अगर आपका कोई ऐप है, ठीक है, तो उसके इंस्टॉलेशंस आपको बढ़ाने हैं। जैसे मान लो कि कोई गेमिंग का ऐप है, गेम का ऐप है, या कोई भी ऐप हो सकता है, उसके इंस्टॉल्स आपको बढ़ाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको प्रमोट करना, उसके इंस्टॉलेशंस बढ़ाना। तो आप ऐप इंस्टॉल का ये जो है ऐप प्रमोशन वाला जो है ना, ऐप इवेंट्स या ऐप इंस्टॉलेशंस आप यूज़ कर सकते हो। देन वीडियो व्यूज़ अगर चाहिए आपको, तो अगेन वहाँ पे वीडियो व्यूज़ के लिए रीच का भी कैंपेन, अगेन यहाँ पर आपको एंगेजमेंट में भी आप वीडियो व्यूज़ दे सकते हो, अवेयरनेस में भी आपको वीडियो व्यूज़ बढ़ा सकते हो। देन लीड जनरेशन अगर कोई चाहता है, जैसे रियल इस्टेट कंपनी है, जैसे लीड जनरेशन मतलब लीड्स आपको कैप्चर हो थ्रू फॉर्म फिलिंग। यहाँ से आप इस ऑब्जेक्टिव से आप फॉर्म बना सकते हो बेसिकली, और उससे ही आपको लीड्स आएंगे बैकएंड में। वो लोग फॉर्म फिल करेंगे और आपको लीड्स आएंगे। उसको आप व्हाट्सएप पे भी बुला सकते हो, और कॉल्स पे भी, डायरेक्ट कॉल्स से भी आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। मतलब लोग आपकी ऐड देख के आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे या कॉल्स करेंगे, या फिर कोई फॉर्म होता है वहाँ पे, तो वो फॉर्म फिल करके आपको लीड्स आएंगी। तो इसका मतलब जो मेन जो गोल होता है वो रियल इस्टेट कंपनी, जैसे रियल इस्टेट एजेंट्स होते हैं, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री से लोग इसको, किसी को भी लीड जनरेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट्स उनको चाहिए, लोग कॉल करें उनको, तो ये ऑप्शन बेटर है। देन मैसेजेस। अब मैसेजेस का क्या है, मैसेजेस मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग आते हैं लीड्स, जैसे मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, आजकल लोग डीएम्स करते हैं मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे, डीएम आता है और व्हाट्सएप पे आता है। देन
आपको कॉल्स भी आते हैं। तो ये मैसेज वाला जो ऑप्शन है आप ये यूज़ कर सकते हैं। इंकरेज पीपल टू मैसेज योर बिजनेस। कस्टमर सर्विस फोकस्ड बिजनेस माइट यूज़ द मैसेजेस ऑब्जेक्टिव टू ड्राइव इंक्वायरीज ड्राइव कर सकते हो आप ये ऑप्शन यूज़ करके। देन कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, कस्टमर्स को कन्वर्ट करना। ड्राइव स्पेसिफिक एक्शंस टू ऑन योर वेबसाइट, जैसे परचेसेस हो गया, सेल्स बढ़ानी है, साइनअप्स करवाना है कोई सर्विसेज के लिए, तो ये आप कन्वर्जन का जो ऑप्शन है, कन्वर्जन जैसे सेल्स में आप कन्वर्जन्स का ला सकते हो, कैटलॉग सेल्स है। अगेन यहाँ पे इंस्टाग्राम मैसेंजर, देन व्हाट्सएप पे भी आप, कॉल्स पे भी आप इसके सेल्स ला सकते हो। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस देता है, हर एक ऑब्जेक्टिव में आपको फेसबुक की तरफ से मिलता है। देन कैटलॉग सेल्स है, शो प्रोडक्ट फ्रॉम योर कैटलॉग। ये बेसिकली कन्वर्जेंस है ना, ई कॉमर्स या जो सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस है उसको लिए भी एक फाइनल स्टेज होता है। आपको सबसे पहले जब आप ऐड रन करते हो तो कन्वर्जन का ऐड रन मत करना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। देन शो प्रोडक्ट फ्रॉम योर कैटलॉग सेल्स में कैटलॉग्स जैसे आपको सेल करना है या कैटलॉग्स आपको शो करना है तो कैटलॉग आप ऐड रन कर सकते हो। ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, ई कॉमर्स एड्स कैसे रन करते हैं। ठीक है, देन स्टोर ट्रैफिक, जैसे ऑफलाइन स्टोर में, फिजिकल स्टोर में, जैसे आपका कोई स्टोर है या शॉप है तो वहाँ पे आपको फुटफॉल्स बढ़ाने हैं, ट्रैफिक बढ़ानी है, तो आप ये जो है ऑप्शन या ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। अ रिटेल चेन माइट यूज़ द स्टोर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट लोकल सेल। तो यहाँ पे जैसे आपको कोई सेल आउट करना है या आपने सेल रखा है तो इस तरीके से आप स्टोर ट्रैफिक का ऑब्जेक्ट यूज़ करके आप सेल्स बढ़ा सकते हो या फुटफॉल्स बढ़ा सकते हो। सो देन एक मतलब आता है कि क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि हाउ टू सिलेक्ट द राइट ऑब्जेक्टिव। अब मुझे राइट ऑब्जेक्टिव कैसे सिलेक्ट करना है, कि ये मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपका गोल क्या है। आइडेंटिफाई योर गोल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन स्टार्ट बाय क्लियरली डिफाइनिंग व्हाट यू वांट टू अचीव। आप क्या करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, सेल्स, तो क्लियरली डिफाइन करो कि आपको क्या करना है। देन मैच ऑब्जेक्टिव्स टू गोल, चूज द राइट ऑब्जेक्टिव दैट अलाइंस विथ योर गोल। ठीक है, आप जो भी गोल मतलब ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रहे हो तो वो अलाइन होना चाहिए आपके गोल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर गोल इज़ टू ड्राइव सेल्स देन चूज कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। अगर आपका पर्पज़ है लीड जनरेशन तो लीड जनरेशन को आप जो है सिलेक्ट करो। ठीक है, आपका पर्पज़ है ट्रैफिक लाना तो ट्रैफिक को सिलेक्ट करो। ठीक है, तो ये हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ़नल क्या होता है, सेल्स फ़नल कैसे डिफाइन करना है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर स्टेजेस के लिए, हर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो सेल्स फ़नल होता है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। जब भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो हमको सेल्स फ़नल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, जैसे आप एक बिगिनर हो, आप एक फेसबुक एड्स रन नहीं करना चाहते या फिर आप मार्केटिंग करना नहीं जानते, तो मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए है जो मार्केटिंग करना तो चाहते हैं पर सही तरीके से करना नहीं जानते। तो मेरा ये जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो सिर्फ आप लोग थोड़ा समझ लो उसका जो बेसिक्स हैं, कि ऐसे नहीं कि कोई भी ऐड को वो तो कोई भी कर सकता है, ऐड रन करना एंड ऐड बनाना और उसको रन करना तो कोई भी कर सकता है। बट उसके बिहाइंड जो भी हमको स्ट्रेटजीज बनानी होती है या हमको जो भी फंडामेंटल्स समझने होते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है समझना। आज की डेट में वो लोग सीखते नहीं हैं, वो डायरेक्ट ऐड रन करना चाहते हैं। तो हमको सेल्स के पीछे या मार्केटिंग के पीछे जो भी ज़रूरी जो बातें हैं वो समझनी है, जैसे सेल्स फनल कैसे डिज़ाइन करना या फनल का क्या मीनिंग होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव समझाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि आपको राइट ऑब्जेक्टिव अपने गोल के लिए सिलेक्ट करना है। सो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेल्स फनल कैसे हम लोग डिसाइड करें और फनल की क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो देखते रहिए ये फेसबुक एड्स की सीरीज़। आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।